तो आजकल दोस्तों उत्तराखंड में चुनाव का समय चल रहा है, तो हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में। तो अब ये 5 साल में क्या क्या सोचे, मतलब आपकी विकास है, विकास जनता का कापड़ विकास। अभी हम प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ में कुत्ता भी जा रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अभी ये लगा लो सड़क वहाँ है नीचे, मेरे को लग रहा है 2-3 साल पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई जी चलने फिरने की। तो अभी यहाँ से बारिश से बचते बचते हम पहुँच गए हैं प्रधान जी के घर पर। तो पहली मांग गाँव वालों की इसकी रखनी चाहिए, है ना। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो आजकल जब से कानी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ ना, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि रात भर वीडियो एडिटिंग करना, सुबह में फिर जल्दी से उठ के इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाना। अभी भी लगा लो जो मेरी कल की वीडियो है उसको मैंने अभी तक थोड़ा बहुत ही एडिट किया है। बहुत हालत तो ख़राब हो रहे थे मेरे आजकल। है बेटा, सुबह सुबह उठा रहे हो आप, मैं तो बोलो कब कान बड़ा होगा जब ये खुद से जाने लगेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऐसे में। और अभी मैं घर पर पहुंचा तो भाभी यहाँ पर आई हुई हैं। तो भाभी बड़े दिनों बाद आ रही है, सुतक्यारी होने के बाद अब भाभी आ रही है हमारे घर पर। नहीं तो भाभी तब तक अंदर भी नहीं आ रही थी, अब भाभी फाइनली अंदर आने लगी है। और आज देखा भाभी ने परी को 21वां दिन, 21वां दिन है ना। हाँ, तो कैसी हमारी कन्या? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चुपचाप लेटी है तब अच्छी लग रही है। लेटी अभी थोड़ी देर रुको, जब रोएगी ना हाँ। तब बताना कि कैसी है, हैं? रोंदा बच्चा रोंदा इन बात नहीं। हाँ, रोयो भी अच्छो होंदो। बोलते हैं कि बच्चा रोता हुआ अच्छा लगता है, बोलते हैं। ये मेरी भाई। तो अभी उसकी मम्मी ने उसको नहलाया धुलाया, ये अभी वो मस्त मजे से सो रही है वो। तो आज कमरों की घिसाई लिपाई का काम चल रहा है और साथ के साथ फ्रिज की भी सफाई कर दी है मैंने। मस्त पाइप लगा के धो दिया है मैंने इसको आज। वैसे धोना नहीं चाहिए लेकिन मैंने धो दिया है, अब देखी जाएगी जो भी होगा। तो मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज भी बारिश वाला बना हुआ है। सूर्य देव का तो कहीं भी अता पता नहीं है, तो आज ही बारिश हो सकती है। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है। और अभी यहाँ पर बारिश होने लगी है, तो अभी सारा सामान जो हमने बाहर रखा हुआ था उसको अंदर रख रहे हैं। तो हम एक काम ख़त्म कर रहे हैं, तब तक दूसरा काम तैयार। तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर बिस्कुट और रस खा रहा हूँ और मेरी वाइफ भी मज़े ले रही है साथ के साथ, हैं। अच्छा, भूख मुझे लगी है, मैंने कल से खाना नहीं खाया, पता है, अभी तक नहीं खाया। तो अभी मैंने रस वगैरह खाया ना तो भूख मर गई है। तो खाना देख के पता नहीं क्यों भूख लगने लगती है इंसान को। और अभी परी को भी अपनी माँ को देख के भूख लगने लगी है। ये देखो, ये अपने हाथ चबाने लगी है। अभी हम यहाँ पर गरम गरम खाने का आनंद ले रहे हैं। हमारी परी हमें देखने में लगी हुई है कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे। तो खाना खाते हैं और उसके बाद कानी को स्कूल से लाते हैं। बात भाई कि अभी कानी भी आ गया है स्कूल से घर पर। तो अभी कानी अपनी ड्रेस उतारेगा और उसके बाद खाना पीना खाएगा। तब तक इतने में हम सो जाते हैं। तो आजकल दोस्तों उत्तराखंड में चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में मेरे लिए एक कॉल आया है। हमारे जो जिला पंचायत सदस्य उठे हुए हैं ना हमारे यहाँ से, तो उनका मुझे अभी कॉल आया है। तो उनकी आज एक मीटिंग है कुनेर गांव में। तो अभी कुनेर गांव में जा रहे हैं हम। तो अभी मैं पहुंच गया हूं कमांड जिया जी के होटल में। तो मैं जिया जी के होटल में पहले इसलिए आया, मैंने सोचा पहले जिया जी को ऑर्डर दे देते हैं। क्या बना? कुछ भी बना देना, पार्टी का सपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं। हाँ, उनकी तरफ से? हाँ, मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खाता पीता हूँ ही नहीं, तब फायदा क्या है। मीट भी छुटा रखे आजकल तो। अच्छा। कुछ नहीं खाना, शुद्ध शाकाहारी। हाँ शुद्ध शाकाहारी। तो हम तो कुछ खाते पीते नहीं है, मजाक कर रहा था मैं ऐसी। थोड़ा सा मैं यहाँ तक आ गया था जिया जी के पास। तो हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में। जिला पंचायत कहाँ टिकट है तुम्हारे? क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत सदस्य उम्मीदवार रख रहे हैं हमारे प्रधान जी। पहले प्रधान थे आप नहीं? अब ये 5 साल में क्या तुम्हारी क्या सोचे, मतलब आपकी? विकास है, विकास जनता का। कापड़ विकास जनता का है। अब बुढ़े मेरे क्या विकास कर बते रहो क्या? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, कौन न्याय बोल रहा हूँ। न्याय उठना तो न्याय है तुम्हारो छे। हमारे बात होगी, नई बुद्धि क्या, हमारी पुरानी बुद्धि क्या।
मतलब ये है कि मतलब बिल्कुल है। तो हमारे प्रधान जी ने चुनाव के चलते बाल भी काले कर दिए हैं, तो बोल रहे हैं कि जवान दिखना चाहिए। ये कि हारी मन नहीं दिखा पहले, हारी और क्या दिखा। ये हमेशा मेरा कैमरा बंद करता है, ये पता नहीं क्यों, इसको क्या एलर्जी है। प्रधान का सिर दिखा रहा था, लेकिन ये देखो ये शख्स पता नहीं क्यों मेरे कैमरे के पीछे पड़ा रहता है। अभी हम प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ में कुत्ता भी जा रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए। ये देखो ये उतरा, ये फिर चढ़ा, तो ये बोल रहा है कि हम भी प्रचार प्रसार करेंगे। भाई साहब वही बहुत तेज है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस कुत्ते को उतारने की। ये इसको प्रचार करने का मन कर रहा लग रहा है मेरे को। अरे जाने दो यार, रहने दो। अरे क्या हुआ तब? अरे खेरिया माँ की कसम, अरे खानी भैया अरे किसका ये? लावारिस है? लावारिस है, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा कर रहा है आपको ये। छोड़ दी अरे भागो भागो भागो, हो गया। तो चलो जी, फाइनली कुत्ता उतर गया है गाड़ी से और अभी हम जा रहे हैं कुनेर गांव की ओर स्कूटी पर। तो जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो आगे चले गए हैं और हम अभी पीछे से जा रहे हैं। और आजकल जो है ना कावड़ यात्रा जोरों शोरों पर है, ये देख सकते हैं काफी सारे यात्री। हर महादेव मैं बोलेगी। तो अभी ये लगा लो सड़क वहाँ है नीचे, और हमारे साथ में राजेंद्र भाई जी बहुत आगे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे। तो मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए रुकते रुकाते आराम से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन भाई साहब क्या ही कहना, इतना तेज़ चल रहे हैं ना, मेरे को लग रहा है 2-3 साल पहले से ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई जी चलने की फिरने की। उफ, बड़ा हो गया। ये देखो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, बहुत आगे। तो ये है यहाँ पर कुनेर गांव, जो कि काफ़ी सुंदर लोकेशन में है। यहाँ से नीचे टिहरी लेक का व्यू है और सामने की पहाड़ियाँ जो कि कोहरे से इस समय पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। और आजकल यहाँ इन खेतों में तोर की फसल लगी हुई है, तो सभी लोग अपने अपने खेतों से काम करके घर की ओर आ रहे हैं और कई लोग तो खेतों में अपने अभी भी काम कर ही रहे हैं। तो ये है यहाँ कुनेर गाँव। बारिश ने यहाँ पर थोड़ा सा व्यवधान कर दिया है मीटिंग में, तो इसके लिए अभी ऊपर प्रधान जी के घर पर जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से बारिश से बचते बचते हम पहुँच गए हैं प्रधान जी के घर पर। तो ये है शायद प्रधान जी का घर, लेकिन आश्रय हमें यहाँ मिला है। तो ये सब चीजें पंचायती होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, रेंट शेल्टर वगैरह, बट नहीं है। तो पहली मांग गाँव वालों की इसकी रखनी चाहिए, है ना, रेंट शेल्टर की। आप लोगों के बीच में जिला पंचायत के बीच में आए हैं, इसके अतिरिक्त आप यहाँ पंचायत भवन नहीं, मेरे ख्याल ना ये छोटी हुई अगर जगह उपलब्ध हो जाएगी तो हम आपके एक बढ़िया पंचायत भवन जो प्रधान बड़ी के साथ मिलकर, ये बिल्कुल प्रॉमिस है, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, और हम एक बढ़िया पंचायत भवन आपके यहाँ बनाएंगे। अगर आप लोग देखिए पंचायत भवन ना बहुत जरूर, गांव की शान है, मैं हर जगह बोलता हूँ, हर ग्राम प्रधान का एक सपना होना चाहिए कि उसका पंचायत भवन मॉडर्न हो। आप कभी हमारे गाँव में कभी आएंगे तो हमारे गाँव का पंचायत भवन जरूर देखना, हमने कैसे अपने गाँव का पंचायत भवन मॉडर्न पंचायत भवन कोई बात बनेगा अभी क्योंकि ग्राम पंचायत अलग होते हैं, बहुत काम होने हैं, जो काम पिछले हुए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। ये तो इशूज हो गए। उसके अतिरिक्त हम लोग कोई भी गाँव का बच्चा पढ़ लिख कर सफल होता है तो अच्छी बात हो, अपनी जगह सेटल हो गया, सक्सेस हो गया, लेकिन उसे अपने गांव के प्रति जरूर देखना चाहिए। जब पढ़े लिखे लड़के, सक्सेसफुल लड़के या लड़कियां अपने गांव की तरफ देखेंगी और जो आने वाले जो नई पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको भी उनसे सीख मिलेगी। देखो एक सबसे बड़ी चिंता आप समझिए कि होने क्या लगे कि जो लोग पढ़ लिखने लगे ठीक ठाक होना, वो सब शहर फंसना, और वो गाँव में नहीं, वो गाँव व्यू का दिन होता, व्यू का दिन डीजे का लगा चल बात भी नहीं होती। सही बात है, बात नहीं होती ना, बातचीत नहीं होती। वो गांव तब आएंगे जब हमारे गांव में थोड़ा सुविधा होगी। कोई भी रिटायर्ड अधिकारी है, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, बहुत सारे आपके गांव में लोग हैं, वो जरूर आएंगे अगर हमारे यहाँ डॉक्टर थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह अच्छे हो जाएंगे, है ना। तो वो क्योंकि वो उनका आना बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे समाज का गाँव में रहना, गाँव से टच में रहना आना जरूरी है। और मेरी जो असली लड़ाई मैं डेली बोल रहा हूँ कि गाँव बचाना है। हमारा जो पहाड़ है और खास कर हमारा जो क्षेत्र है, आप तो जो पुराने लोग जानते हैं कि मेरे ख्याल से पिछला 10-15 सालों से आधा हो गया है, हो गया ना, आधा हो गया गाँव। अब सोचिए कि आने वाले 15-20 साल में हम कहाँ खड़े होंगे, कभी लोग उनका नहीं घूमा। उसके 4-5 रीजन है। हमें एक सबसे पहले तो अपनी ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट गाँव मेरा एक स्लोगन रहेगा, स्मार्ट गाँव। स्मार्ट गाँव के लिए आप हमारे गाँव में, हमने अपने गाँव को उसी तरह डेवलप किया है। स्मार्ट गाँव कैसे बनाना है आप हमारे गाँव में आके देखिए। रास्ते अच्छे हों, पहले टाइल्स लगी हो और रेलिंग लगी हो प्रॉपर, और नालियाँ प्रॉपर हो। उसके लिए देखो गांव के लोगों को सहयोग भी करना पड़ता है कि थोड़ा बहुत कहीं जमीन जाने के, कि डोकर जानो, बिटू जानो, कटना तो अगर सहयोग कम पड़ लो।
तो अगर कोई ध्येय अच्छी ध्येय से काम करता तो ये सब हो सकता है। तो मैं अपने आप के स्वरूप में नहीं देख रहा हूँ कि मैं मेरे पास कोई बहुत 500 करोड़ का बजट आ जाएगा मैं गाँव में कर लूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूँगा कि जो भी आदमी प्रधान क्षेत्र पंचायत बन लो वह तो वह ना मिलते बतौला कि कन कन काम होनी। अब देखो कैसे हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं कमान में बैठ के टीरी में बैठ के आपकी योजनाएं बनाऊंगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, हो सकता है आप कह रहे कई लोगों की शिकायत है जब हम चुनाव में जा रहे हैं कि लोग दोबारा नहीं आते हैं, गाँव में दोबारा नहीं आते हैं। मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी के यहाँ शादी में ना हूँ, हो सकता है दूसरे कार्यक्रम में ना हूँ, जिसको जनप्रतिनिधि जिसको वोट दे रहे हो ना, एक सबसे खराब राजनीति कर दी नेताओं ने। वो कहते हैं कि हमने उसको वोट दिया हमारे व्यू बनी हो। अरे यार एक व्यू बने सर तुम्हारे, हम उसे शादी में बुला रहे। क्या आपने अपने बेटे की शादी के लिए उस नेता को वोट दिया है? उस नेता को इसलिए वोट दिया आपने कि वो आपकी ग्राम सभा की बैठक में आए। जिस दिन आपका चुनाव प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और माननीय विधायक भी ग्राम सभा बैठक में आना शुरू कर देंगे, गांव की दिशा दशा बदल जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये कोशिश मैं करूंगा, ये मुहिम मैं पक्का चलाऊंगा, इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना है। या ये मैं अगर वादा भी करूंगा तो ये इसमें मेरा कोई बहुत मुझे परेशानी नहीं होने वाली है। और हम हर गांव में आपके बजट, मेरा कोई बजट नहीं होगा, बजट आपके ग्राम सभा होगा, लेकिन हम उसको सहयोग करेंगे, बताएंगे होना कैसे काम। एक नेता का चुनाव इसलिए किया जाता है कि वो ग्राम सभा बैठक में आए, इसलिए नहीं क्यों कहीं शादी व्यू में हो। पता लगा नेताजी ग्राम सभा बैठक में तो आए नहीं, जो उसका असली काम है, और व्यू भरा जो हो। और फिर जनता क्या बोलती है कि अरे उसका दिखा नहीं कभी, क्योंकि उस नेता की इतनी समझ नहीं कि मुझे ग्राम सभा बैठक में जाना है। तो मैं परिणाम जो भी हो, लेकिन एक क्रांति पैदा कर जरूर करने वाला हूँ। हाँ, आपके सहयोग से मुझे बहुत अच्छा पढ़े लिखे युवाओं का, आप लोगों का बहुत जबरदस्त समर्थन इस बात पे मिल रहा है कि हम थोड़ा राजनीति को बदलना चाहते हैं। एक नितिन गडकरी है इस देश के नेता, जिनको मैं वास्तव में अपना आदर्श मानता हूँ। वो एक बात कहते हैं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो बजट की कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर हमारे पास कोई बजट की कमी नहीं है। वही मैं आपको कहता हूँ कि बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारा ध्येय अच्छा होना चाहिए, हमारा जो है इरादा नेक होना चाहिए। बस अगर हमारा इरादा नेक है तो किसी के अधिकारी की, किसी के सिस्टम की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे काम को मना कर दे। अगर हम घर घर जाना ना कि साहब वोट दे, हाथ जोड़ दे, लोग क्या बोलते हैं, नेताओं कोई काम नहीं, परेशान हो लोग नेताओं से, बोलो मोड़ बड़ा वोट मांग, वोट दे, कितने वोट दे, उद्देश्य क्या है? मैं ये कह रहा हूँ जितने लोग मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज सब लोग सुन रहे होंगे, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है उसी तरह गाँव में चौपाल लगाए, गाँव के साथ लोग बैठे और अपना उद्देश्य बताओ और वो करना क्या चाहता है। इसके साथ ट्रैक रिकॉर्ड भी बताए कि उसने समाज के लिए अपना क्या काम किया है। पहले साले काम हर गाँव में करना है, स्पीड लगेगी। और अधिकारी साहब जो भी जय विभाग को नंबर आलो, आप बताओ। अब उद्यान अधिकारी साहब आपके पास हमारे गाँव के लिए क्या योजना है, कितनी % सब्सिडी है, कहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, आप कहाँ मिलेंगे, वो बताएंगे। समझ गए ना? पहले बता देंगे बेटा का साहब ऑनलाइन जुड़ना है, आप गाड़ी में हो, आप बस में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आप ऑनलाइन जुड़े को दिक्कत है। और जो नहीं जुड़ेगा उसको जनता को दावत देना पड़ेगा आने वाले समय में, जुड़े को नहीं देना पड़ेगा, बाहर तो नहीं पड़ेगा। मैं तुझे हमारे गाँव में यहाँ पर योजना हमारे जुड़ तो दे दो बेटा सब। तो ये जवाबदेही तय होनी है, ये लोकतंत्र यही है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की जवाबदेही गाँव के प्रति तय होनी है। ये हो सकता नहीं हो सकता, कोई और काम नहीं। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो अगर टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम टेक्नोलॉजी को गांव में टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं कि शहर के लिए, सिर्फ शहर के लिए नहीं है टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग 2 अक्षर पढ़ के यहाँ पे आए हैं तो हमें उसका मूल्य समझना बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है, और सारे सिस्टम को जो है गाँव के लिए खड़ा करना है, जिम्मेदारी तय करनी है। ये हमें अपनी सोच है और हमारी प्लानिंग है। जब ये सब चीजें होगी तो गाँव कैसे काम नहीं होगा बताओ, होंगे ना? हर आदमी जब कृषि विभाग, उद्यान विभाग है, समाज कल्याण विभाग, सारे विभाग ऑनलाइन जुड़ेंगे, उनको भी डर रहेगा। सुनिए कि साहब ग्राम से बैठक है उस दिन वहां कुनेर में, गांव के लोग किसी पेंशन, कई पेंशन नहीं होने, कई किसान सम्मानित नहीं होने, ठीक? तो बता साहब, कृषि अधिकारी साहब बता क्यों ही होगा, नहीं होगा, कोई बड़ा बात है? और कौन अधिकारी बचता है देखते हैं, या कौन नेता बचता है? तो इसलिए मैंने सबको ये बोल रहा हूँ कि जिसको इस समय चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना है, तैयार रहे। इस बार समाज के लिए काम होना है, और गाँव अच्छे हो, रास्ता नालियाँ सब अच्छी होगी, तो जो शहर में बसे हुए लोग हैं, जब बिजली पानी सब होगी तो वो भी बोलेंगे यार गाँव हम भी चलते हैं छुट्टियों में नहीं होना लोग। तो वो तब आएंगे जब हमारे पास सुविधाएं होंगी, हम बोलेंगे यार आइए ना, हमारे पास स्मार्ट गाँव है, आइए। और क्या लगा, अपने जो दोस्त तुम्हारा जो थोड़ा खूब पैसा आ जाए, 2-4 क्यों ले आओ ना, आरती तो बनाया तो हमारे गाँव स्कूल में जरा तक कॉपी दी था बच्चों ने, वो खुद लाएगा, करेंगे ऐसा। तो इस मैंने नहीं करना अकेला, बल्कि हम सब ने करना है।
और हम जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आएंगे उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे। आप है, आप भी बारे चंबा बिरादिया कमान आप दे सकते हो, लेकिन जब नहीं दे रहा समझेगी ना, आप नहीं दे सकना। और अगर एक दिन जाला दोनों उनसे बड़ी निकलेगी। तो हमको उस वातावरण का निर्माण करना है कि जहां हम अपने गांव को बचा सके। गांव बचेगा जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, जब स्कूल अच्छे होंगे, तब बचेगा गांव। और हम नेताओं को मजबूर करेंगे करने में, और जो ऐसा नहीं करेगा जनता को जवाब देगा। अगला चुनाव है विधानसभा, उससे मेरे को जवाब देना पड़ेगा। मैं भगवान से, माता रानी से की प्रार्थना है कि मेरी इच्छा शक्ति कभी कमजोर ना हो। आप लोगों मुझे सिर्फ वोट तो अलग चीज है, वोट तो आप लोग देंगे नहीं देंगे अलग चीज है, आपका सबका विवेक है, लेकिन उसके बाद भी हम इस मुहिम को जरूर चलाएंगे। और एक सामाजिक क्रांति है जो हमने लानी ही लानी है, हर हाल में लानी है। और सभी युवाओं को इसमें समर्थन मिल रहा है। और हम इसमें क्योंकि अब बहुत देर हो गई। अभी मेरे को दोस्त फोन कर रहा था, यार तुमने कोशिश की लेकिन बहुत देर हो गई है, इतनी देर हो गई कि अब आधा गाँव खाली हुई हर जगह। लेकिन अब भी अगर कुछ है थोड़ा बचा सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही हालत रही तो झूठी बातें होगी। हमने बहुत विकास कर दिया, हमारी 12,000 करोड़ की सड़क बन गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, बड़ी बड़ी बात। हमको इनको टिकट मिल गया, अब इनको दिल्ली से बैठ के टिकट मिल गया, इनको वोट दो, ये आगे हमने ऑर्डर कर दिया तुम्हें। अरे गाँवों में ऑर्डर भेज दोगे तुम? टिकट का मतलब क्या होता है समझिए। टिकट का मतलब, टिकट दिमाग से निकाल दो उत्तराखंडियों। टिकट का मतलब होता है कि दिल्ली वालों ऑर्डर दिया ली दिला, हम ऑर्डर दिया गाँव होते कि हमने भी टिकट दिया, तुम वोट जा। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। हम गांव के लोग अपना नेता कब चुनेंगे? ऐसा वक्त आना चाहिए कि गांव के लोग अपना प्रधान, क्षेत्र पंचायत, विधायक, प्रमुख, सब गांव के लोग फैसला करें, दिल्ली में बैठ के लोग फैसला ना करें। उस वातावरण का निर्माण करना है। तो हमारी जिम्मेदारी जो जनप्रति समस्या हाथ क्या हुई, जहाँ टिकट मिलना वही की जिम्मेदारी फिर पार्टी की पड़ती है और दिल्ली का नेताओं को पड़ती है, दोनों नेताओं को पड़ती है। वो तो क्यों बैठक में जाओ, तब तुम्हारी बैठक में कौन होगा? आप पूछ लीजिए किसी भी नेता को, 36 बैठक में जाओ पार्टी का। अरे भाई, अरे पर गाँव की बैठक में नहीं हो, इसमें ये टिकट का खेल खराब है। कि पंचायत चुनाव में कौन सा टिकट है भाई? ये तो गांव की राजनीति है। इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा गांव के लोगों को। तो धीरे धीरे जिस दिन हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए, या 1% अगर हम इसमें 2% सक्सेस हो पाएंगे तो हमारा सौभाग्य है। तो मैं सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि मैं एक मुहिम के तहत एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी जन जागरूकता है, ये समझ लीजिए मेरा एक जन जागरूकता अभियान है। और मैं 5 साल भी विकास तो है, चीज हम क्या करेंगे क्या नहीं हो पाएगा कोई वादा नहीं, हम प्रयास करेंगे, जो भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। उसमें हम अपनी भूमिका जरूर अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे आप सभी के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मीटिंग समाप्त हो गई है। तो हम आ रखे थे कुनियर गांव तक भाई जी के साथ में थोड़ा सा मीटिंग अटेंड करने के लिए। आप लोगों ने भी सुनी लिया है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी है भाई जी ने। तो अभी हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं, बाद बाकी की बात घर पे करेंगे अभी। और अभी मैं पहुंच गया हूं प्रचार प्रसार करके अपने घर पर। तो आज गए थे हम कुनेर गांव में प्रचार करने के लिए। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग अपने सही प्रतिनिधि को चुने। हमारे यहाँ से 5 कैंडिडेट उठे हुए हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो मैं आज राजेंद्र भाई के साथ में गया था प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरा समर्थन उनको ही है, हमारा समर्थन उनको है जो विकास करने की सोचते हैं। बाद बाकी अगर कोई भाई अगर हमसे वार्तालाप करेंगे, अपनी रणनीतियाँ बताएंगे कि हमारी ये प्लानिंग है आगे की, तो हम उनके साथ ही वीडियो बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खुला समर्थन किसी को नहीं है मेरा। बस ये है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस नेता की क्या सोच है, और जो पुराने नेता हैं उनकी क्या सोच है, जो नए नेता हैं उनकी क्या सोच है। सबकी सोच अलग अलग है। तो मैं उनकी सोच बताने के लिए गया था, और उन्होंने जो भी बातें बोली है वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों को भी शायद अच्छी लगी होगी। ये सोच अगर राजेंद्र भाई लेके चल रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी सोचें हैं। इन सब चीज़ों पर काम होना भी चाहिए। बाद बाकी जनता जनार्दन समझदार है, उनको किस पर वोट देना है किस पर नहीं देना है, इस पर खैर हम क्या ही बोल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं, और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।